Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, आज संडे का दिन है और आज हम हाज़िर हुए हैं वीकली एनालिसिस की वीडियो लेकर स्टॉक मार्केट में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स जो है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते आने वाले दिनों में। वो सारे चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और पिछले हफ्ते जो मार्केट गिरी थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे का हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा रहना वो भी मैं जो है आपको इस वीडियो में बोलूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ आप जो है अपने ट्रेडिंग को ये हफ्ते पूरा प्लान कर सकते, वीकली पूरा वीक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 भयानक तरीके से जुम्मा के दिन गिरा और कमेंट आमी बहुत आए कि जमील भाई इसके बारे में कुछ बोलो। तो मैंने आपसे वादा किया था कि वीकली एनालिसिस में इसका डिस्कस करेंगे। तो अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो जुम्मा के दिन 1.5% की गिरावट और ओवरऑल पिछले हफ्ते जो है 1115 पॉइंट की गिरावट और 4.5% अगर परसेंटेज में लेंगे तो पिछले 5 दिनों से लगातार मार्केट यहाँ गिर रहा है। ठीक है, तो अगर आप रीज़न देखेंगे मार्केट गिरने की तो वो ये है कि मैंने पिछले वीकली एनालिसिस की वीडियो में कहा था कि जो है यूएस की फेड की मीटिंग बैठने वाली है और वो बहुत अहम होने वाली है। तो यूएस की फेड की मीटिंग में और मैं आपसे ये भी कहा था कि मोहतात रहिएगा और ये मीटिंग के बाद मार्केट जो है बड़ी हलचल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ, हमने जो प्लान किया था उसी तरह मार्केट ने रिएक्ट किया। जो लेवल था 24,500 का जो लेवल था वो टूटा। वो टूटने के बाद फिर जो लेवल था वो था 23,800 का जो लेवल था वो भी टूटा। वो भी टूटने के बाद जो है अब मार्केट जो है 23,587 पे आके है। ठीक है, तो मैं यूएस की फेड की मीटिंग में हुआ क्या कि 0.25% का रेट कट हुआ। उमूमन होता क्या कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता मार्केट ऊपर की तरफ जाती, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ इसीलिए ही एक्सपर्ट्स का बोलना ये है कि पॉवेल साहब ने रेट कट तो कर दिया 0.25 बीपीएस का, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगले साल 2025 में हम सिर्फ और सिर्फ 2 बार रेट कट करेंगे। उमूमन होता है क्या 4 या 6 बार जो है साल में रेट कट किया जाता, लेकिन पवेल साहब ये बोल के चले गए कि हम जो है 2025 में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही रेट कट करेंगे। और इसकी वजह ये भी बोल रहे कि ट्रम्प बाबा जो है अगले साल यूएस की कुर्सी पे प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने वाले हैं और ट्रम्प की और पवेल की उतनी नहीं जमती। तो इसी तरह जो है पवेल साहब जो है 2025 में ट्रम्प आने से पहले 2025 के इम्कानात बोल दे रहे, जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करी। और उस दिन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कि जो है मार्केट, अगर आप देखेंगे मेरा कम्युनिटी पोस्ट तो उस दिन जो है जिस दिन फेड की मीटिंग हुई थी उस दिन मार्केट 3% गिर चुकी थी। ठीक है, 3% मार्केट गिर चुकी थी, ये वाला पोस्ट था वो 3% यहाँ पर मार्केट गिर चुकी थी। और मैंने आपको इंडिकेट भी किया था, आपको आगाह भी किया था कि मार्केट गिर गई है यूएस की 3%, हमारी भी हलचल करती। उसी तरह उसी दिन 2% मार्केट गिरी, फिर जुम्मा के दिन 1.5% मार्केट गिरी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 4.5% से ज़्यादा हमारी मार्केट गिर चुकी है। तो ये था जिसकी वजह से निफ्टी 50 गिर रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। के लिए मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के
डेली चार्ट पे अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो टॉप से लेके बॉटम तक 24,600 से मार्केट आ चुकी है 23,580, यानी कि ये ओवरऑल 10% की गिरावट अब तक हो चुकी है, ठीक है, मार्केट में। और मार्केट अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 जो है पूरे लेवल्स को तोड़ दिया, 21 EM में, 55 EM में, 100 EM में, अब ये जो है 200 EMA के पास आ गया है और 200 EMA को भी अच्छी खासी वॉल्यूम में तोड़ा है, ठीक है। लेकिन उमूमन अक्सर होता क्या है कि 200 EMA से मार्केट घूमता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 200 EMA से एक रीटेस्ट मार्केट यहाँ पर कर सकता है, तो कल मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करता हुआ हमको नज़र आ सकता है, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे तो आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में एक बहुत ही मशहूर चार्ट पैटर्न चलता है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ये सारे EMA को थोड़ा मैं वो करूँ, हाइड कर दूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो अगर आप देखेंगे ये जो है नेकलाइन है, यहाँ पर एक शोल्डर बन रहा है, एक हेड, फिर एक शोल्डर बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर टूटता है तो नेक्स्ट जो हमको मार्केट कहाँ तक नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है वो है ये लेवल। ये है लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड और नीचे से भी ये 10% होता है। और उमूमन होता क्या है, जब भी शोल्डर ब्रेक होता तो जितने का हेड रहता, जितने हाइट का हेड रहता उतने हाइट तक नीचे मार्केट जाती है। तो नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे 10% अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है 22,000 का लेवल, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म रन है। अगर आप शॉर्ट टर्म रन देखेंगे तो शॉर्ट टर्म रन में ये वाला जो सपोर्ट है वो है 23,200 का, ठीक है। ये 23,000 का 200 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है मार्केट को सस्टेन करने के लिए। अगर ये 23,200 का लेवल टूटता है तो मे बी 22,000 तक मार्केट हमको जाती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। लेकिन आपको खुशी की बात बता दूँ कि कल जब अमेरिकन बाज़ार खुला था तो अमेरिकन बाज़ार पॉजिटिव में खुला। 21 दिसंबर अगर आप देखेंगे 1.21% नैस्डैक ऊपर की तरफ था, डाउ 1.18% ऊपर की तरफ था, S&P 1.05% ऊपर की तरफ था। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, अब फिलौकत जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा वो 0.85 चल रहा। तो बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए ये हो सकती है। और डाउ फ्यूचर्स भी 1.19% ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हमको इसका असर कल मंडे को दिख सकता है। मंडे को मे बी मार्केट जो है हल्का ऊपर की तरफ खुलती हुई या ऊपर जाती हुई हमको नज़र आ सकती है। और मैं आपको पिछले वीक भी बताया था कि सेंटा क्लॉज रैली तो मे बी दिसंबर 23 से दिसंबर 27 तक मे बी एक आधा रैली आपको नज़र आती हुई दिख सकती है। अगर आप ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल छपा 21 दिसंबर 2024 को। तो बुल्स विश फॉर ए सेंटा क्लॉज रैली एज 2024 कम्स टू ए क्लोज, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव खबर हमको नज़र आती हुई दिख सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो हमारा जो लेवल है वो लेवल यहाँ से घूमना बहुत ज़रूरी है। जो 200 EMA का जो लेवल है वहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर नीचे की तरफ जाती तो कितना नीचे जाती बोल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते। और हमारा प्रेडिक्शन जो है शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिया कि 23,200 और लॉन्ग टर्म के लिए 22,000 का जो है लेवल है। अग्रेसिव बाइंग आपको 22,000 का लेवल के बाद ही आपको अग्रेसिव बाइंग करना होगा, ठीक है। अग्रेसिव बाइंग यानी कि भर भर के माल अगर आपको ख़रीदना है
तो 22,000 का लेवल के बाद आपको ख़रीदना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी। अब दोस्तों लेट अस हैव ए लुक एट व्हाट आर बिग फिशेस डूइंग। तो अगर आप देखेंगे एफआईआईस पिछला हफ्ता सारा हफ्ता एफआईआईस ने माल को बेचा और उसी सिमत में डीआईआईस ने माल को ख़रीदा। ठीक है, अगर आप मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब एफआईआईस भी जो है रेड में आ चुके हैं और ग्रीन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 16,546 करोड़ का माल जो है अभी तक ख़रीद चुके हैं। ठीक है, और अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा देखेंगे एफआईआईस का तो 1,60,000 करोड़ का माल जो है एफआईआईस ने 3 महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बेच दिया है। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि सेंटा क्लॉज जब रैली आएगी तो सारे एफआईआईस जो है छुट्टी पर होंगे, क्योंकि मामूल उनका ये रहता कि एफआईआईस अब दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो है छुट्टी पर जाते हैं। तो छुट्टी पर जाने से पहले उनको ये झिकझिक नहीं रहना, ये पोजीशनों की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा, तो वो अपनी सारी पोजीशंस खाली कर देते, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स पूरे उनके डिप हो जाते। और यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग डीआईएस की तरफ से होती है, जिसकी वजह से हमको एक अक्सर अमूमन तेज़ी नज़र आ सकती है। ठीक है, अभी बोल नहीं सकते, लेकिन सेंटा क्लॉज रैली जब भी आएगी तो अच्छा खासा रिटर्न हमको दे सकती है। तो हमको होप अच्छा रखना चाहिए कि क्योंकि हमारा जो निफ्टी 50 है वो 200 ईएमए पे अभी खड़ा हुआ है और सेंटा क्लॉज रैली भी आ गई तो एक अच्छा खासा पुश मिल सकता है हमको। यहाँ पर 2-3% की कमाई अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, आते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा। तो इज़राइल ईरान के बीच में जो है अभी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स अभी भी चल रहे। ईरान जो है वहाँ से कुछ बोल रहा, इज़राइल वहाँ से कुछ बोल रहा। तो यहाँ से अल्लाह का शुक्र ये है कि बड़े हमले अभी तक कुछ भी हुए नहीं। और रशिया यूक्रेन की अगर आप बात करेंगे तो रशिया यूक्रेन में हाल ही में, ठीक है, दिसंबर 22 को तो 8 यूक्रेनियन ड्रोन्स हिट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इन रशियन सिटी ऑफ कजान, मोर देन 1000 किलोमीटर 600 माइल्स फॉर द फ्रंट लाइन, ब्रिंगिंग द वार डीप इनटू हार्ट ऑफ रशिया। लोकल अथॉरिटी सेड देयर वाज नो कैजुअलिटीज। यानी कि ड्रोन अटैक हुआ यूक्रेन की तरफ से रशिया के सिटी में कजान में। और एक अच्छी बात रशिया के और यूक्रेन के वार में ये हुई कि जो पुतिन है, जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है नो, तो इन्हों ये बोल रहे कि पुतिन सेज रशिया इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ ट्रम्प ऑन यूक्रेन वन। यानी कि वो तैयार है बात करने के वास्ते कॉम्प्रोमाइज़ के लिए यूक्रेन के लिए, लेकिन वो ट्रम्प की मदद ले रहे, ट्रम्प से कह रहे कि जो है हम तैयार हैं, हम दोस्ती का हाथ बटाने के वास्ते तैयार है। लेकिन ट्रम्प बाबा क्या है, ट्रम्प बाबा तारीफ़ लगा तो बोल के बोल रहे, और ट्रम्प बाबा जो है हमारे से तेल ख़रीदना। तो ट्रम्प के जो है अलग अपने खुद के पॉलिसी से, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया यूक्रेन का वार कब तक जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑयल प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑयल प्राइस बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है, पता नहीं है कहीं को नहीं आ रही साइट। और डॉलर रुपये की अगर आप बात करेंगे तो 85 रुपीज़ को टच हो चुका है और 85 टच हो के अब 84.95 चल रहा। तो लगभग 85 तो टच हो गया। मैं जैसा बोल रहा था कि 85 टच हो सकता है, जिस दिन 85 टच हुआ उस दिन ही 1.5% मार्केट गिर चुकी थी। तो ये भी डॉलर रुपये इंडेक्स भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्टॉक मार्केट को ड्राइव करने में। ठीक है, और बाकी अगर आप ये वाली oilprice.com अभी चल रही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्कान बता सकती कि जो हमारा लेवल है वो है 23,200 का शॉर्ट टर्म लेवल नीचे की तरफ, और अगर वो लेवल टूटता है तो 22,000 सीधा सीधा। ठीक है, 22,000 तक हमको अग्रेसिव बाइंग करने की
कोई ज़रूरत नहीं है 22,000 के बाद हम अग्रेसिव बाइंग करेंगे। जब तक जो है अगर 22,000 का लेवल तक हम जो है शॉर्ट करके पैसे कमाएंगे। शॉर्ट सेलिंग की वीडियो आपको नहीं आती तो प्लीज़ शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो और उससे पैसे कमाओ। अगर मैं भी कुछ ट्रेड लेता हूँ, अगर मार्केट ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है, कुछ प्रॉफिट वगैरह होता है या लॉस वगैरह कुछ भी होता है तो मैं मेरे चैनल पे डालूँगा ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना ट्रेड सेटअप प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और मार्केट में उतरो। इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा, अगर हुआ भी तो कम से कम होगा और प्रॉफिट भर भर के होगा। अल्लाह पाक आपकी कमाइयों में बरकत दे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।